हाँ भैया, सभी पंचों को राम राम पहुँचे हमारी तरफ से। काफी समय की बात है जब हमारा हिंदुस्तान गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हम लोग तो उस समय नहीं थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग बताया करते हैं। एक फतेहपुर जिला में एक गांव था, छोटा सा गांव था। उनमें निम्न जातियां रहती थीं और वहाँ स्कूल भी नहीं था। गांव में स्कूल था, बहुत दूर था। और गांव की सोचें कुछ अलग थी और हर एक घर में बच्चे थे, लेकिन कोई बच्चे को स्कूल से कोई मतलब नहीं था और ना ही उनके दादा परदादा चाचा पापा कोई मतलब नहीं था कि बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे। खेती किसानी, भैंसों में, जानवरों में लगे रहते थे। यही उम्मीद लेके बच्चों को भी कि बड़े होंगे हमारे साथ काम बंटवाएंगे। होते करते कुछ ऐसा समय आया, कुछ दूर गांव में स्कूल सरकारी खुलने लगे तो गांव की लालसा बढ़ी कि हम भी बच्चे को पढ़ाए। तो उनमें से वो एक छोटा सा गांव था, उसका नाम पुरवा था, लेकिन अब तो बहुत बड़ा हो गया है वो गांव। तो उस गांव का नाम रख दिया गया है गांजर। ये फतेहपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जब स्कूल खुल गया, गांव से करीब 5 से 7 8 किलोमीटर में स्कूल था। सारे बच्चे जा रहे थे, लेकिन उस गांव के कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। कभी स्कूल देखा ही नहीं था। बिल्कुल देखा नहीं, जानते क्या। तो कुछ जो समझदार थे उस गांव में ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि देखो सरकार ने स्कूल खुलवा दिया है, फला गांव के बच्चे जा रहे हैं, ढेका गांव के बच्चे जा रहे हैं, हमारे गांव का कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है। तो उनमें एक जो निम्न बुद्धि वाला था बोला, हमारे गांव में कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो स्कूल जाए, पढ़े लिखे। तो उनमें से एक आदमी था, बुजुर्ग था, बोला नहीं ऐसा नहीं है, एक बच्चा है रामोतार का। अच्छा। वो लड़का बड़ा होनहार है। अच्छा। तो उसको क्यों ना स्कूल भेजा जाए। तो जब ये बात हुई तो 3-4 लोग जो वहाँ बैठे हुए थे ये बोले, हाँ भैया बात तो बहुत बढ़िया बताए हो, लेकिन वो क्या बाप बहु बेकार आदमी है, दिन भर हर जोतत है, वह काम मन में न करे। तो दूसरा बोला नहीं ऐसा नहीं है, बात क्यों नहीं मानेगा, हम उनके दादा हैं, हमारा पैदा किया हुआ है। अरे हमारी तो सुनेगा, तुम्हारी नहीं सुनेगा। हमारी सुनेगा। इस उम्मीद में वो 3-4 जो बैठे थे वो भैया उनके घर गए। जब उनके घर गए तो लड़का तो घर में था, उसकी माँ भी घर में थी, लेकिन उसका बाप नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो खेत में हल चला रहा था। बैठ गए तो घर में जो बच्चा था, अरे बबुआ शिवपूजन आ जा दादा, अरे बबुआ पानी पिया। भैया बढ़िया लोटा में जग में पानी भर के लाया, को पिलाया, चला गया पानी के अंदर। अब वो चारों चर्चा कर रहे हैं, लड़का तो शिक्षित हो जाएगा, जब एक बार में पानी पिला दिया है तो स्कूल क्यों नहीं जा सकता, ये बच्चा बढ़िया है, इसी को पढ़ाया जाए। तो उसमें जब पानी पूनी सब पी लिए तो एक फिर बोला, अरे बाप वही हर जोत के आई पर ये घामे घामे वाला मानी। अरे कहा मानी करना। खैर उसका बाप आया बैल बुल लेके, बैल को खोले, बांधा, चारा पानी किया। अरे दादा राम राम, अरे बउआ राम राम, कहाँ घूम निकल आया। अरे कहा तुम्हारे ठिया काम रहा है, आधा घंटा हो गए, पानी पूनी पिया है ठिया ने, बउआ तुम लावा। अच्छा कहा बहुत टाइम लगा दिन हो। अरे कहा एक हराई रही जाती तो कहा लगा हरा मारे जाऊं, वो वही लेके बार बार है। खैर बैलों को चारा पानी किया, बैठ गया, उसको भी पानी पूनी आया। जब मौसम उसका ठंडा हो गया, पसीना सूख गया, तब वो जो 3-4 गए हुए थे
तब ये बात रखी कि बउआ राम अवतार, कहा हाँ चाचा सुनावा। कहा बउआ एक स्कूल खुल गया है, हर गांव के लड़का बच्चा स्कूले जाते, हमारे गांव कोनो बच्चा नहीं जाता है। तो कहे दादा बात तो सही कहा था, पे अपने गांव में इस लड़के नहीं है स्कूल जाए, कोनो होनहार लड़का है ही नहीं। कहे नहीं है। कहे क्या लड़का? कहे तुम्हारा। अरे तुम हूँ दादा, वह ससुर सीधी दिन भर गोली खेला थे, गुल्ली डंडा, अब मैं जोत के आया हूँ साहब, पानी तक नहीं पहुंचाई सी आए हूँ खेतवा में, पियासन मर गए हूँ। अरे कहे नहीं बउआ हम आए, एक के बार आवाज लगावा है तो अंदर पानी लेके आवा है, जग में लोटा में सबका पियागा 3-4 का। कहे अच्छा, कहे इसको स्कूल भेजते हैं। तो अरे कहे पैदल कहाँ जाई? अरे तुम परेशान न हो, पूरा गांव है साथे जाई, साथे लवा के लई, तुम परेशान न हो। तो कहे का बताऊं, तुम पंजे बुजुर्ग हो, मैं तुम्हारा बात तो मनबे करी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है, ये पढ़ ले गया। तो खैर बच्चे का बाप बुजुर्गों की बात मानी, भैया पूरा गांव इकट्ठा हुआ कि नहीं ठीक है बहुत बढ़िया है, कोई बात हो जाए गांव में तो कम से कम एक लड़का तो पढ़ा लिखा होना चाहिए गांव में। बिल्कुल सही बात। सारे लोगों ने मिला के उस बच्चे को तैयार किया। गए स्कूल छोड़ने, एडमिशन कराया, वहाँ के जो अध्यापक थे नाम वाम लिखवाया, बता दिया फलाने गांव के है, बच्चे को दिक्कत ना होगा चाहिए। हाँ जौन गलती करे हम रोज छोड़े अबे, रोज लेवा में अबे, हमका बता दीना, लड़का का कौन दिक्कत न हो, न मारे न पीटे, हमसे खराब को न हुई। मास्टर डराल ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया हुआ है। खैर उस बच्चे को साथ में लिया गया क्लास में। अब जब बच्चे कुछ आ ही नहीं रहा था तो ककहरा का खा गा अंगा छोटा बड़ा गिनती 1 से 10 तक सुनाई गई। अच्छा इसके बाद कहीं कहीं देखा होगा प्राइमरियों में जो मास्टर ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तो अपना वो दिखा देता है ब्रिलियंट कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, टीचर हूँ, तो बोर्ड में ABCD लिख दिया। बच्चे ABCD क्या जाने अंग्रेजी। सही बात। बच्चे तो अभी जन्मे हैं। पहले हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस समय जब अंग्रेजी नहीं कोई सीख पाया है, अब तो आजाद हो गया है, तो बच्चे क्या जाने। लेकिन खैर मास्टर ने ABCD खूब रटा दिया। अच्छा जैसे ककहरा को लटाया तो ABCD, भाई ABCD से स्टार्टिंग होगी। तो बच्चा ABCD सारे क्लास वाले खूब रट लिए। और जो जिसको छोड़ने गए थे गांव वाले वो कुछ ज्यादा ही रट लिया। अच्छा ABCD की। ठीक है, अब वो रोज स्कूल जाने लगा, बढ़िया समय से पराठा बांध ले, बढ़िया कपड़ा में चटनी नमक, लड़का खुश के अच्छा मोह खातिरदारी हो रही है। लड़का के घर में भैंस छुटा जाए दूसरे घर दूध आ जाता, दूध मिस के दो स्कूल जाता है, लागत ला के मेल खोदने जाता, तो उसको बढ़िया खिला पिला के भेजते थे और लेने भी जाते थे, छोड़ने भी जाते थे। तो वो लड़का भी समझा कि बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री होगा हो गया, बन गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये था बच्चे को पढ़ाना है। अब ऐसे स्कूल वो जाता रहा। एक दिन भैया अंग्रेज लोग 3 से 4 लोग ये पता नहीं कहाँ से भटक गए। अच्छा इनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भूल गए कि हिंदुस्तान में घुसा है। अच्छा पहले का हिंदुस्तान थोड़ी रहा है अब तो भैया, अब तो आजाद है, आजाद हिंदुस्तान हम बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। हिंदुस्तान तो हमारा आजाद है ना। आजाद है। वो भैया 3-4 लोग अंग्रेज लोग भैया टपक पड़े, उतरे बस से भैया। अब बस से उतरे चौराहे में, अब घुस पड़े भैया, एक रास्ता पकड़ लिए भैया, गांव से हाथ का रास्ता, अब ना जी ना आर जमुना जी पता नहीं कहाँ मिले। अब ये घुसाए जब, अब भैया चल रहे हैं पैदल, ना तो वहाँ तांगा, ना तो वहाँ टेम्पो, ना घोड़ी, ना कुछ, पैदल यात्रा भैया। अब अंग्रेज लोग सब गाड़ी में चलने वाले, AC हवा पंखा
यहाँ तो भैया हिंदुस्तान में शुद्ध हवा मिलती है पेड़ों की। हाँ गर्मी लगी हो तो पेड़ के नीचे लेट जाओ भैया, बिना बिछाए, ओके, ओके कोई तबीयत खराब नहीं। हाँ अब आप थोड़ी देर के बाद फिर चल दो तो 5 किलोमीटर फिर चलो दौड़ के, जब दिक्कत हो तो फिर आराम कर लो। इतना हिंदुस्तान में पेड़ है रास्ते में। हाँ अब भैया चलते चलते एक गांव में ये घुस गए, हाँ गांव मिल गया तो घुस गए। बस गए। अब इनको लगी थी पानी प्यास, अच्छा जब गांव के अंदर घुस गए अब ये ढूंढ रहे थे टोटी टंकी कहाँ लगी है। भैया हिंदुस्तान में पहले ये सब था नहीं, हाँ भैया शुद्ध काम था, फरुहा से कुआं खोदे जाते थे। अब भैया रस्सी बाल्टी एक लक्कड़ का थुनिया गलाड़ी लक्कड़ की हाँ बांध के भैया मेहनत करो, बाल्टी पानी भरा जाता था। पियो पिलाओ, हाँ बढ़िया निर्मल ठंड पानी निकलता था। अब वो टोटी बिस्लरी वाला ढूंढ रहे थे, हाँ किसके घर में कहाँ टंकी लगी है। हाँ तो भैया वहाँ कच्चे घर बने गांव देहात में, हाँ सब छपरा खपरा वाले, तो वहाँ टंकी कहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगा। ये गांव घूमते रहे, एक मोहल्ले में पहुंच गए। हाँ बढ़िया नीम का चौतरा था, हाँ 3-4 बुजुर्ग लोग बैठे थे, हाँ आपस में बातें कर रहे थे हाँ कि मकाई बो दें यार, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। कोई बोल रहा था चना बो दे, कोई कुछ ऐसे अपना चर्चा कर रहे थे। हाँ अब भैया अंग्रेज वो तीनों पहुंच गए चबूतरे के पास। अब वो भैया प्यासे थे तो वो ड्रिंकिंग वाटर, अब बुजुर्ग आदमी अंगूठा छाप, तो क्या जाने ड्रिंक वाटर क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। अब वो प्यास के मारे वो लाल पीले हो रहे थे, 2-3 बार बोला। अब वो बुजुर्ग आदमी नहीं समझ पाए भैया कहाँ चाहिए, कहाँ से आया, वो भाषा भी नहीं समझ रहे थे। अब वो प्यासे थे तो वाटर वाटर चिल्ला रहे थे। अब ना वहाँ वाटर ना क्वार्टर, बुजुर्ग क्या जाने। उनमें एक चतुर चालाक बुढ़ा था, बोला यार राम खिलावन, हाँ भैया, अरे कहा ऐसे ना मानी। बोला तो कहा राम अवतार के लड़का का, राम अवतार के लड़का बोला वो है बताइए आके, तीजा से परेशान करे है। भैया वो पढ़ा लिखा लड़का स्कूल जा रहा था, भैया वो गया तुरंत भागते भागते, अरे फलानवा कहाँ है चाचा, अरे कहा तुम चलो कहा पता नहीं को आया है, गोर गोर सा खूब सूट बूट पहने है, परेशान करे घंटम से। भैया लड़का साथ में आया। अब जो 2-3 बुजुर्ग बैठे थे, रुक जा भैया कहा आ गया, बबुआ कहा है, बबुआ आ गया है, कहा है वह बात कही तो ऐसे हम तो ऊब गए तो ऐसे कहते कहा था कहा नहीं कहते। हाँ बबुआ, हाँ चाचा देख तो कहा थी, तो कहा है हाँ भैया। अब भैया कहा जाने कहा है भैया। भैया वो प्यासे थे, लाल पीले हो रहे थे, गला सूख रहा था उनका। भैया अंग्रेजी से फिर वाटर, बच्चा भी नहीं समझ पाया ये वाटर क्या है। अच्छा जब फिर कहा भैया क्या है, क्या चाहिए, भैया फिर वाटर। लड़का समझ गया साला अंग्रेजी बोल रहा है ये, भैया कहेगा प्राइमरी का पढ़ा लड़का, तेरे की ABCD जेड तक जाए फिर या पीछे जाए, 2-3 राउंड मारा ABCD से जेड तक। भैया अंग्रेज का पसीना चूने लगा, प्यास के मारे जान निकल रही थी, इसकी ABCD बंद नहीं हो रही है, मुंह बंद नहीं हो रहा था, जेड तक जाए फिर पीछे आए। भैया अंत में अंग्रेज बोला भैया पानी चाहिए, ऐसे किया जहाँ तो भैया गांव के लोग समझ गए अब कहे साले पानी मांग रहा है। तब भैया जान पाए कि ये पानी प्यासा है, तो बाल्टी में पानी मंगवाया, तीनों को पिलाया गया। तब उनकी आत्मा की शांति हुई। तब उनको ये बताया गया अब ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब ये आजाद हिंदुस्तान है। यहाँ कदम रखना तो थोड़ा सा हिंदुस्तानी सीख के आना है।